और सादा जीवन है जो अपना वो जीवन जीती है। और बीजेपी पार्टी ही नेत्री है वो, और पिछले 20-25 सालों से बीजेपी पार्टी में जुड़ी। चुनाव से पहले भी उन्होंने नवीन जिंदगी के लिए प्रचार किया, और उससे पहले जितने भी उम्मीदवार रहे हैं 20-25 सालों में, उन सब के लिए उन्होंने प्रचार है जो दुला विधानसभा में किया। और पिछले 2014 जो चुनाव था उस टाइम भी वो खुद उम्मीदवार बनना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने क्यों नहीं मौका दिया, किन कारणों से नहीं बन पाई, उन तमाम कारणों। हमारे साथ है संदीका जी। संदीका जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको नमस्कार करती हूँ कि आप हमारे सीवन में आए और हमारे सीवन की आवाज उठाने के लिए और सीवन के मुद्दे उठाने के लिए आपका सीवन आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस गांव की बेटी भी हैं, तो जीवन है जो आपका समाज सेवा में भी आप जाने जाते हैं, तो समाज सेवा में आने का मन कैसे बना? देखिए, मेरे फादर साहब सैनिक थे जी। वो देश की सेवा करते थे और वो सूबेदार थे। हम बचपन से ही उन्हें देश की सेवा करते हुए देखते थे। तो बच्चा जब माँ बाप को देखता है कि वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, तो बचपन से ही ये था कि देश की सेवा करनी है और समाज के अच्छे कार्य करने हैं। कि आपने शादी नहीं किया, विवाहित रहे, तो कई बार ऐसा मन में नहीं आता है कि शादी कर लेते, जीवन अच्छे से यापन हो जाता है, और फिर अब आप ये पार्टी में जुड़ गए, तो ये मतलब पूरा परिवार कैसे है, परिवार में कौन कौन लोग हैं और जीवन कैसे जीते हैं? देखिए, मेरे माता पिता हैं, वो भगवान के पास जा चुके हैं, वो इस धरती पर अब नहीं है। तो उन्होंने ही सिखाया था कि अच्छे कार्य करने। परिवार के अंदर भाई बहन हैं, सब शादीशुदा हैं, सब अपने परिवार में हैं। और मेरा जो जीवन है, फादर साहब थे, उनकी डेथ हो गई थी, वो भगवान के पास चले गए। फिर माता जी थी, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था, तो मैंने अपना जीवन जो है अपनी माता की सेवा में लगाया। मैं चंडीगढ़ रहती थी, चंडीगढ़ जॉब करती थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया अपनी माँ के लिए और माँ की सेवा में लग गई मैं। कहते हैं ना कि शादी नहीं की, तो कहते हैं ना अपने लिए तो सब जीते हैं, जीवन तो उसका नाम है जो सबके लिए जिया जाए। आप देखिए ना, हमारे माननीय मोदी जी देश की सेवा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ, घर बार सब त्याग दिया। हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री और कैबिनेट में मंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ सब त्याग दिया सेवा के लिए। कहते हैं ना, जीवन तो वही है जो सबके लिए जिया जाए। सब जो लोग हैं, आप इस गांव में रहते हैं, लोग ये भी सोचते हैं ना, तो बोला जाता है कि बेटी है जो परायधन होती है, और जैसा आपने बताया कि पूरे परिवार की मुखिया आप ही हैं, ऐसा महसूस करते हैं? फिर देखिए, बचपन से ही माता पिता ने मुझे बेटों की तरह रखा, कभी मैं बेटी की तरह नहीं रही। और आज भी मेरे गांव के जो लोग हैं या मेरा परिवार है या सब हैं, वो सब मुझे ये कहते हैं, एक बेटे की तरह मानते हैं, कभी मुझे बेटी की तरह मानते ही नहीं है। वो कहते हैं, वो मुझसे बहुत उम्मीदें रखते हैं कि हम सबके लिए, गांव के लिए बहुत कुछ करेगी। राजनीति में आने का मन कैसे बना? देखिए, राजनीति में आने से पहले जो भी सामाजिक कोई भी कार्य होते थे, मुझे वहां बुलाया जाता था, मैं सब में बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी। मुझे खुद ही अंदर मन से ये आता था कि यहाँ मेरी जरूरत है, मुझे यहाँ जाना है, इन्हें मेरी जरूरत है। कुछ लोग तो कामों के डर से भागते हैं, मैं भागती नहीं थी, मैं उनको आगे से मतलब एक वो लेती थी कि भी मुझे ये काम करने हैं, मुझे यहाँ जाना है, यहाँ मेरी जरूरत है। और फिर मैं ये सामाजिक कार्य करती रही, चलती रही, सबके दुख सुख में चलती रही। जो सब मुझे बुलाते थे तो मैं वहाँ हर टाइम मौजूद होती थी। मैं अपना सारा घर का काम छोड़ के अपने लिए भी जो टाइम होता था वो मैं सेवा में ही लगाती थी। पार्टियां तो बहुत सी हैं, तो बीजेपी तो ही क्यों चुना आप लोगों ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये देश सेवा के कार्य करती है, अच्छे कार्य करती है। आप देखिए ना, मैं मोदी जी को अपना आइकॉन मानती हूँ, वो देश के लिए कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखिए, देश का आज हमारा देश कहाँ था और आज हमारा देश कहाँ पे है। मनोहर लाल जी को देखती थी मैं, श्री मनोहर लाल जी इतनी
घर बार छोड़कर अपना झोला उठा के कभी कहीं है सेवा कर रहे हैं। कहते हैं ना, मैं ये देखती थी कांग्रेस के अंदर, सुनती थी काम होते थे कांग्रेस के अंदर, भ्रष्टाचार, यहाँ पैसा खा लिया, यहाँ खा लिया, आज उसकी नौकरी लगवाई इतना पैसा देके, कोई काम हो रहे हैं उनमें इतना भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी के में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते थे, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि देखो अकेले घूम रहे हैं झोला उठा करके, कि इनकी सरकार तो आनी नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे घूमे जा रहे हैं, पागल है। लोग हमें पागल कहते थे, पर नहीं। अभी आप देखिए 2014 के अंदर जब प्रचंड जीत से भारतीय जनता पार्टी आई, तो आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे है, एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 2019 में देखिए आप, जब लोगों ने, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के काम देखे और मोदी जी ने हमारे देश के लिए इतने बड़े बड़े फैसले लिए, तो लोगों ने मन बनाया कि जब तक 2047 तक, तो मोदी जी ने खुद कहा है, और वो अब की बार आप देखिएगा कि 2024 के अंदर भी कितने बड़े बड़े काम होंगे। आपने बताया लोग रास्ता मजाक उड़ाते थे, और अब 10 सालों से, मतलब अब तीसरा ट्रम्प सेंटर में एनडीए क्या है, गाँव में जाते हैं, अब रिस्पॉन्स कैसा मिलता है जनता का? देखिए, जहां भी जाते हैं सब मोदी जी का इतना अच्छा मान सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, यही कहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने बड़े बड़े फैसले लिए देश के लिए, और हमें इतना प्राउड फील होता है, इतना मान होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 2014 का चुनाव हुआ था मैम, और 2014 में भी आप टी लाइन में थे, और 2019 में भी लाइन में थे, और अब 2024 में भी शायद मेरे हिसाब से आप टी लाइन में हैं, पार्टी से रहते हैं। क्या लगता है पार्टी आप तो मोटा देगी 2024 में? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया, बूथ अध्यक्ष से शुरू किया, मैं शक्ति केंद्र रही, मंडल में मैंने काम किया, जिला में सचिव रही, जिला में उपाध्यक्ष रही, मैं कैथल शहरी मंडल की प्रभारी रही मैं, और गुला के अंदर, सीवन के अंदर मैं काम करती रही। जहां पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगा दी, मैं अपने कार्य करती रही और चलती रही। और जब भी 2014 के अंदर भी हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए, राजकुमार सैनी जी जब टिकट लेके आए, हमने उनके लिए प्रचार किया। 2019 में हमारे मुख्यमंत्री हैं अब भाई माननीय श्री नायब सैनी जी, उनके लिए हमने दिन रात काम किया। उन्हें पता है कि कुमारी संगीता कौन है, कहाँ से है, और इतना उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। अब भाई नवीन जिंदल जी कमल का फूल लेके आए, हमने उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, और सीवन ने एक बहुत अच्छी जीत दी। और सीवन के हर बूथ से, मेरा बूथ 175 नंबर बूथ है, आप देखिए वहां से कितनी अच्छी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी। आप तो ही क्यों चुने, उम्मीदवार तो और भी बहुत है। देखिए, 2014 में भी मैं कार्य कर रही थी, 2019 में भी मैं टिकट मांग रही थी। 2019 के अंदर इतने लोग आ गए थे कि सब टिकट ही मांग रहे थे। जब टिकट नहीं मिली, आज आप देखिए कोई है जो टिकट मांग रहे थे, सब पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं, सब कांग्रेस में जा चुके हैं, वहां वो टिकट मांगने की लाइन में लग गए हैं। पर कुमारी संगीता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, कार्य करती रहेगी। अब 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ये देखे कि हमारा कौन सा कार्यकर्ता हमारे पार्टी का झंडा उठा के खड़ा हुआ है। उसमें तो उस लोग ऐसे भी थे, आप भी जानते हैं, जिन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ा। मैं बात करूँ, आपके यहाँ से ही हैं देवेंद्र हंस जी, उन्होंने चुनाव लड़ा और अच्छी फाइट है जो उन्होंने दी। आपकी पार्टी का जो उम्मीदवार था 2019 में, उसकी जमानत जब्त हो गई, कारण क्या मानते हैं? देखिए, सीवन ने हर बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी जीत दी। एक तरफा माहौल रहा सीवन का, सीवन टिकट मांग रहा था कि हमारे भी सीवन से भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए हैं। उसमें कुमारी संगीता थी, देवेंद्र हंस जी थे हमारे भाई छोटे,
और भी हमारे कार्यकर्ता थे, बहुत लोग जुड़े हुए थे, टिकट मांग रहे थे। जब एक हमारी पंचायत हुई उसमें मुझे भी बुलाया गया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही, झंडा उठा करके। आजाद चुनाव हुआ, एक तरफा माहौल हुआ, अच्छी बात है। चुनाव लड़ा उन्होंने, बहुत बढ़िया बात है। 18,000 वोट ही गाँव से हैं, जी। तो इस बार मौका आपके गांव तो भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। यही डिमांड थी ना आप लोगों मैं की? आपने अभी- कभी इस बारे में मुख्यमंत्री से संगठन के अंदर कभी आपने इस बात तो उठाया? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय नायब सैनी जी, जो हमारे कुरुक्षेत्र के सांसद थे। चुनाव के बाद मैंने उनके आगे बात रखी, उसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी भी बैठे थे, हमारे चेयरमैन भी बैठे थे। हमने कहा था कि C1 ने टिकट मांगी है, भाई साहब, MP साहब, आप C1 को टिकट देते, आपको जीत आपकी झोली में डाल दी जाती। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कार्य करें, आगे आपको मौका मिलेगा। पहली बात तो मैं खुद ये कहूंगी कि मेरे को इतने सालों साल बीत गए, 20 साल से ऊपर हो गए भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए, कि मुझे इस बार मौका दिया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और भाई को मौका देती है तो मैं उसके साथ भी हूँ। मैडम, कई बार ऐसा भी होता है ना, अब यहाँ नरल पालिका बन गई है, पहले पंचायत थी, तो चेयरमैन ये चुनाव लड़ने भी इच्छुक है मैडम? मैं हल्का गुला से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रही हूँ। अब की बार संगठन और भारतीय जनता पार्टी कुमारी संगीता की तरफ जरूर देखेगी, भारतीय जनता पार्टी। तो चेयरमैन का चुनाव नहीं लड़ेंगी, सीधा स्पष्ट? हाँ जी, हाँ जी, मैं हल्का गुला से भारतीय जनता पार्टी की C1 अब की बार टिकट मांग रहा है। C1 2019 में भी टिकट मांग रहा था और अब 2024 में भी टिकट मांग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार C1 की तरफ जरूर देखे, क्योंकि हल्का गुला का सबसे बड़ा गांव जो है C1 है। यदि पार्टी आप तो ना दे या C1 तो टिकट ना दे, तो क्या लगता है वो दोबारा हो सकता है? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के रखती हूँ, पर मुझे विश्वास है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी C1 की तरफ जरूर देखेगी। रवि तारावली से, तोलवन बाजीगर से और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनसे मिलते हैं, तो वो तोलवन जी से हमारी जब बात हुई थी, वो भी यही बोल रहे थे कि पार्टी मुझे ही देगी जो मैंने पहले काम किया है। देखिए जी, मैं भाई कुलवंत बाजीगर जी की बात रखना चाहूंगी। वो भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, हमारे विधायक रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी। अगर उन्होंने उससे पहले भी अच्छे कार्य किए हैं तो तभी तो जनता ने उनको जिताया। तो अगर भाई कुलवंत बाजीगर जी को अब की बार टिकट मिलती है तो हम तब भी उनके साथ हैं, अगर किसी और को भी टिकट मिलती है तो हम तब भी उनके साथ हैं। पर मैं ये कहूंगी भारतीय जनता पार्टी से कि अब की बार C1 की तरफ जरूर देखें, C1 को टिकट जरूर दें। आपने बार बार आप C1 का नाम रहे हैं, C1 की तरफ देखें, C1 का मौका दें। C1 में मुख्य जो समस्या है मैडम, हम जब गाँव में जाते हैं, पानी निकासी की व्यवस्था है, और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ रहा है। चाहे बात चाहे पिछली बार जो विधायक था 2014 में तोलवन बाजीगर थे, और अब चीजा जो मौजूदा विधायक है ईश्वर सिंह, वो 4.5 साल आपके साथ गठबंधन में रहा, तो ये पानी निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं बन पाई? देखिए, हमारे गांव में जो हमारी सड़कें हैं ना, जब C1 के अंदर सीवर डले, अगर आपने वो सड़कें उखाड़ी हैं तो उनको ज्यों का त्यों बनाना चाहिए। जिनके हाथों में पैसा आया, ग्रांट आई, सरकार ने इतना पैसा भेजा, वो उनका दायित्व नहीं बनता था ये सारे काम करवाने का, सीवर का काम करवाने का? ये सड़कें सब तोड़ के डाल दी। जनता कितनी परेशान है, जनता को कितनी मुश्किल है, चलने के लिए भी रास्ते नहीं है। अब आप देखिए 2019 में हमारे बड़े हैं चौधरी ईश्वर सिंह जी, वो 4.5 साल विधायक रहे, उन्होंने कभी C1 की तरफ नहीं देखा। उन्होंने क्या कहा, C1 वालों ने तो हमें वोट ही नहीं दी, क्या लेने आए हो मेरे पास? सड़कों का हाल देखो, कभी उन्होंने एक ईंट भी हमारे C1 में नहीं लगवाई। तो विधायक तो बनने के बाद तो सारा हल्का उनका ही होता है। संदेशा जी ये भी बोलते हैं लोग की सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी के आप लोग हैं, आप काम तो देते, विधायक जी नहीं तो अच्छे, तो संगठन में तो चलती है, सरकार में तो आप भी थे। देखिए, पैसा और ग्रांट तो विधायक जी के पास आएगा ना,
उन्होंने देना है ना, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं। हम तो अपनी आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। हम तो बोलते थे कि यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ ये परेशानी है। हमें यही कहा जाता था कि बहुत पैसा आया हुआ है, बहुत ग्रांट आई हुई है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। फिर वो पैसा गया कहाँ, क्यों नहीं लगा, क्यों काम नहीं हुए? तो फिर आप इसमें विधायक तो दोषी मानते हैं, विधायक की लापरवाही मानते हैं? जब सरकार ने ऊपर से इतना पैसा, आज तक पिछली सरकारों के अंदर कभी इतना पैसा नहीं आया हल्का गुला के अंदर, जो 2014 2019 में आया। तो वो पैसा गया कहाँ, क्यों नहीं लगा? इस पानी निकासी जो समस्या है, तो सीवन के लोग उम्मीद करें कि चुनाव से पहले संदीता जी मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाते इस समस्या समाधान तो है। हमारे मुख्यमंत्री जी अभी कैथल आए थे जी, तो मैं उनसे मिली थी। जी, तो उन्होंने, वो अपने कार्यकर्ताओं को बहुत मान सम्मान देते हैं। उन्हें अपने एक एक कार्यकर्ता का पता है, ये मेरा कार्यकर्ता कहाँ से है, किधर से है। उन्होंने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया, मुझे आवाज लगाकर बुलाया। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी मुझे आपसे मिलना है, कुछ बात करनी है। तो वो कहने लगे कि आप आओ चंडीगढ़, वहाँ बैठ के बात करेंगे। तो हम ये समस्या सीधा ही मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे। मुख्यमंत्री जी से आपसे मुलाकात हुई और संगठन से तमाम नेताओं से भी आप मिले हैं, जी। आशीर्वाद तो दे ही दिया रमदान में जाने के लिए। देखिए, अब की बार, अभी परसों ही हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी जी, तो वहाँ हम सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक ही बात बोली है कि अब की बार किसी के कहने पर टिकट नहीं होगी। जनता जो आवाज, जनता की तरफ से जिस नाम का आवाज आएगी और जो कार्यकर्ता फील्ड के अंदर धरातल पे काम करता होगा, तो अब की बार टिकट तो उसी की है। कि मैं तो फिर कह रही हूँ कि सीवन टिकट मांग रहा है, हम तो आवाज लगाकर बोल रहे हैं कि सीवन को टिकट दीजिए, आपको जीत आपकी झोली में डाल दी जाएगी। अगर किसी और भाई को भी टिकट मिलती है तो भी मैं उनके साथ। तो आप आजाद चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा झंडा उठा के। आप देखिए 2019 के अंदर कुमारी संगीता अकेले ही, जब आजाद चुनाव हुआ था, मैं अपनी बात कहना चाहूंगी कि जब आजाद चुनाव हुआ था, कुमारी संगीता 2019 में अकेले ही सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके घूम रही थी और सब संगीता का विरोध कर रहे थे, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए चलती रही दिन और रात। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये कि हमारे साथ संगीता जी, जिन्होंने बताया कि 2014-19 का चुनाव था, 2019 के चुनाव में इन्होंने सीवन का उम्मीदवार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा है वो बुलंद किया। तो पूर्णतः पार्टी के लिए समर्पित है। आप लोगों की क्या राय है दुलाचीता विधानसभा लोगों की और सीवन तस्बाई लोगों की क्या राय है कि संगीताओं टीचर मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।